एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई तुमसे पूछे भाई शेयर और इक्विटी में क्या फर्क है, तुम क्या बोलोगे? या फिर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट शेयर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंट है? या न्यूज में सुना सेंसेक्स 80,000 के पार और तुम सोचो यार ये 80,000 मतलब क्या हुआ? रिलैक्स, आज के बाद ये सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सेंसेक्स और निफ्टी सब कवर्ड। लेट्स गो। तो चलते हैं। पार्ट 1, शेयर क्या होता है। पहले एक फन फैक्ट, शेयर के एक्चुअली 5 अलग अलग नाम हैं, सुनो ध्यान से। इक्विटी, स्टॉक, शेयर, स्क्रिप्ट, सिक्योरिटी। ये पांचों वर्ड एक ही चीज के लिए यूज होता है। अलग अलग लोग अलग जगह अलग नाम से यूज करते हैं, बट मतलब एक ही है। कंपनी में तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा, यही शेयर है, यही इक्विटी है, यही स्टॉक है। सो नेक्स्ट टाइम कोई इक्विटी बोले या स्क्रिप्ट बोले, कंफ्यूज मत होना, सेम थिंग है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शेयर की प्राइस आती कहाँ से है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है, उसकी टोटल वैल्यू यानी वैल्यूएशन है 40 लाख और कंपनी ने डिसाइड किया हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे, तो एक शेयर की प्राइस क्या होगी? फॉर्मूला सिंपल है, प्राइस पर शेयर इक्वल टू टोटल वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 40 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल्स टू 40 रुपीज पर शेयर। जितना ज्यादा कंपनी का वैल्यू उतना ज्यादा शेयर का प्राइस। यही बेसिक लॉजिक है पूरे मार्केट का। अब आगे कंपनी आईपीओ लाती है। आईपीओ क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंपनी डिसाइड करते हैं अपना 1 लाख शेयर में से 25,000 शेयर पब्लिक को सेल करेंगे, यानी 25% इक्विटी पब्लिक को दे देंगे। बाकी 75,000 शेयर यानी 75% फंड अपने पास रखेंगे। अब जब तुम वो पब्लिक शेयर में से कुछ खरीद लेते हो तो तुम उस कंपनी के पार्ट ऑनर बन जाते हो। रियल एग्जांपल सोचो, अगर तुम्हारे पास रिलायंस का शेयर है, टेक्निकली तुम मुकेश अंबानी के साथ रिलायंस के पार्टनर हो। छोटा सा पार्टनर, बट पार्टनर तो हो। अब पार्ट 2, बॉन्ड क्या होता है? याद है हमने बोला था बिजनेस ग्रो करने के 2 रास्ता है। पहला पार्टनर बनाना मीन्स शेयर इशू करना, दूसरा लोन लेना। बॉन्ड बेसिकली पब्लिक से लिया हुआ लोन होता है। कंपनी कहती है मुझे 10 करोड़ चाहिए, तुम मुझे पैसे दो, मैं हर साल फिक्स इंटरेस्ट दूंगा और 5 साल बाद पूरा पैसा वापस कर दूंगा। तो बॉन्ड में तुम्हें मिलता है फिक्स इंटरेस्ट गारंटी और मैच्योरिटी पे पूरा पैसा वापस हो जाता है। शेयर वर्सेस बॉन्ड एक लाइन में समझो। शेयर तुम कंपनी के पार्टनर बनते हो, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। बॉन्ड तुम कंपनी को लोन देते हो, लो रिस्क फिक्स रिवार्ड। बस इतना ही डिफरेंट है। पार्ट 3, म्यूचुअल फंड। ये टॉपिक बहुत लोगों का फेवरेट भी है और कंफ्यूजिंग भी। आज एक बार फॉर एवर क्लियर करते हैं। एक सवाल, अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपया है, क्या तुम खुद से 20 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो? पैसा भी कम, नॉलेज भी नहीं, टाइम भी नहीं, राइट? यही प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड सॉल्व करता है। आइडिया सिंपल है, बहुत सारे लोग तुम में और हजारों लोग अपना अपना पैसा एक जगह पूल करते हैं, एक कॉमन पूल ऑफ मनी या एक शेयर फंड। फिर ये पूल मनी एक एक्सपर्ट मैनेज करता है प्रोफेशनली और सही जगह इन्वेस्ट करता है तुम्हारे लिए। टीम में इन्वेस्ट करना, यही म्यूचुअल फंड का होल आइडिया है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। एक मनी पूल मैनेज करता है एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसबीआई फंड, एचडीएफसी एएमसी, जिरोधा फंड हाउस, ये सब एएमसी है। एएमसी के अंदर होता है एक ट्रस्ट जो इंश्योर करता है तुम्हारा पैसा सही जगह और अलग अलग लगा हुआ हो, बिल्कुल सेफ। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। बाहर पब्लिक यानी तुम लोग पैसा डालते हो, बीच में एएमसी जो एक्सपर्ट है इन्वेस्ट करने में, अंदर ट्रस्ट जो सेफ्टी इंश्योर करता है, सेंटर मनी पूल जहां सबका पैसा है, और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा सिस्टम को रेगुलेट करता है गवर्नमेंट की तरफ से। सो तुम्हारा पैसा कम्प्लीटली सेफ हैंड में है। अब म्यूचुअल फंड के 3 टाइप होते हैं, याद कर लो, बहुत काम आएगा। पहला इक्विटी फंड। ये फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, हाई रिस्क बट लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न भी पॉसिबल है। अगर तुम यंग हो और 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इक्विटी फंड योर बेस्ट बेट है। दूसरा डेब्ट फंड। ये फंड बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लो रिस्क फिक्स रिटर्न सेफ प्ले। अगर रिस्क नहीं चाहिए तो डेब्ट फंड चूज करो। तीसरा हाइब्रिड फंड, दोनों का मिक्स, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में, कुछ बॉन्ड मार्केट में, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड लो। क्विक फार्मूला याद कर लो, ज्यादा रिस्क लेना है तो इक्विटी फंड, सेफ रहना चाहते हो तो डेब्ट फंड, बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड फंड यूज करो। पार्ट 4, सेंसेक्स। जब भी न्यूज में सुना सेंसेक्स आज 500 पॉइंट ऊपर गया, अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। सेंसेक्स क्या है? सिंपल डिफिनीशन, सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। इंडेक्स मतलब एक मीटर, एक बैरोमीटर जो बताता है कि इंडिया की टॉप कंपनीज ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है
ऑन एनी गिवन डे। सेंसेक्स ट्रैक करता है बीएसई के टॉप 30 कंपनी को। इंडिया के 30 सबसे बड़ी कंपनीज है जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस। ये 30 कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो सेंसेक्स ऊपर, नहीं तो सेंसेक्स नीचे। एक फन एनालॉग, अगर तुम्हारे क्लास के 30 स्टूडेंट का मार्क्स एवरेज करके एक नंबर निकालोगे तो वो नंबर ही उस क्लास का सेंसेक्स है। अब निफ्टी फाइनली, पूरा नाम निफ्टी 50 है। निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। सेम कॉन्सेप्ट एज सेंसेक्स, बट एनएसई की टॉप 50 कंपनियां ट्रैक करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बेसिकली एक ही चीज बताता है, इंडिया की इकोनॉमिक और टॉप कंपनीज का ओवरऑल हेल्थ। फर्क सिर्फ नंबर का है। सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनीज, निफ्टी एनएसई की टॉप 50 कंपनीज। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर निफ्टी आज 1% ऊपर गया, मतलब इंडिया का टॉप 50 कंपनीज ने एवरेज 1% ग्रोथ की, मार्केट में पॉजिटिविटी है, गुड न्यूज। अगर निफ्टी 2% नीचे आया तो कुछ निगेटिविटी न्यूज आया, मार्केट में नर्वसनेस है। तो अब जब भी कोई बोले मार्केट ऊपर गया या मार्केट गिरा, वो सेंसेक्स या निफ्टी की बात कर रहे होते हैं। अब तुम्हें एग्जैक्टली पता हो गया ना? क्लियर? वाह, एक ही वीडियो में बहुत कुछ कवर कर लिया है आज हमने। क्विक रिकैप करते हैं। शेयर, कंपनी में तुम्हारा हिस्सा, इक्विटी, स्टॉक, स्क्रिप्ट, सिक्योरिटी, सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। बॉन्ड, कंपनी को दिया हुआ लोन, फिक्स इंटरेस्ट, लो रिस्क, सेफ पे। म्यूचुअल फंड, हजारों लोगों का पुल्ड पैसा, एएमसी एक्सपर्ट मैनेज करता। 3 टाइप, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड। सेंसेक्स, बीएसई की टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स, इंडिया की इकोनॉमी का बैरोमीटर। निफ्टी 50, एनएसई की टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स, सेम आइडिया, मोर कंपनीज। ये सब कॉन्सेप्ट अब तुम्हारे लिए क्लियर हो गया। सीरियसली ग्रेट जॉब फॉर वॉचिंग दिस फार, प्राउड ऑफ यू। तो अब नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इतनी सारी कंपनीज है एनएसई बीएसई में, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप कंपनी, ये सब क्या होता है एग्जैक्टली? कौन सी कंपनी सेफ है इन्वेस्ट करने के लिए, कौन सी रिस्की है, कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियरली समझा दिया जाएगा विथ एग्जांपल। तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो कभी भी। और कमेंट में एक चीज बताओ, म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हो या डायरेक्ट शेयर इन्वेस्ट करना, और क्यों? मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारे टॉपिक पे आगे से वीडियो बनाता हूं। तब तक पैसे समझो, मार्केट समझो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।